Presented by AnimeNetworkIndia.com. टोरंटो कनाडा सुबह के 10:37 पर। ट्रेस लॉक्सली सबसे महंगी हेयर स्टाइलिस्ट है, पर मैं उसे डिजर्व करती हूँ। ऑपरेशन येटी बेयर। कम ऑन ब्रो, तुम कर सकते हो। 412, 413। ओके, बहुत हो गया, अब एक ब्रेक ले लो। एक और स्कूल रिकॉर्ड बन गया। सर पर मैथ्स की बुक रखकर सबसे ज्यादा पुलअप्स। चलो, किसी तरह से तुमने वो बुक यूज की। तो अब तक कितने रिकॉर्ड बना लिए? लगता है तुमने 178 रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जो सारे स्कूल में रिकॉर्ड्स में सबसे टॉप रिकॉर्ड पे है। 1 मिनट बॉयज, रिकॉर्ड 163 का है। क्या बात कर रही हो? और तुम मेरे फ्लाक्स क्यों चमका रही हो? मैंने कल ही तो इन्हें चमकाया था। मैं उन्हें चमका नहीं रही, बदल रही हूँ। स्कूल में एक नई लड़की आई है और वो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। कुछ भी हो, पर उस लड़की का मेरे रिकॉर्ड से क्या लेना देना है? क्योंकि वो लड़की सारे तुम्हारे ही रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। हाँ? प्लीज मुझे तो ये कोई नॉर्मल साइज ट्रैक भी नहीं लगता है। मान भी लोली, उसने तुम्हें कुछ ज्यादा ही पीछे छोड़ दिया है। हे, क्या चल रहा है? ओह, वो तो तारा है ना। मैंने सुना है कि वो बहुत ही बढ़िया एथलीट है। इतनी बढ़िया कि उसने ली के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। कोई मेरे उस नए कंप्यूटर की बराबरी नहीं कर सकता जो मैं अपनी साइंस क्लास के लिए बना रहा हूँ। तो तुम हो ली, अब क्या सोनी का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश में हो? कोई बात नहीं, मत बताओ। वैसे भी मुझे चैलेंजेस अच्छे लगते हैं। या देखते हैं कि कौन किसका रिकॉर्ड तोड़ता है। ओह, मुझे चैलेंज कर रहे हो? ठीक है, तो अब मैं तुम्हारे सारे रिकॉर्ड्स तोड़कर बताऊंगी। एक मिनट, पर मैंने कुछ नहीं किया। वाह, इस लड़की का तो जवाब नहीं। जेरी, ऐसे टाइम पर हमें वूफ कैसे बुला सकते हैं? मुझे रिकॉर्ड्स में नंबर 1 रहने के लिए ट्रेन करते रहना है। बहुत मस्ती हो गई स्पाइस, अब चलो काम की बात हो जाए। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं जेरी? अगर आप हमें छुट्टी पर भेजना चाहते हैं तो हम आपको माफ करते हैं जेरी। इस बार तुम्हें विस्लिंग स्क्वॉल्स जाना है, पर छुट्टी के लिए नहीं। वहाँ ऐसे कई अजीबोगरीब हमले हुए हैं और सबूत मिले हैं जो एक अजनबी इंसान या चीज की तरफ इशारा करते हैं। चीज? हमें पता है कि तुम्हारी इमेजिनेशन कितने खेल खेल सकती है। मैंने चीज ही सुना था, सच्ची। किसी ने भी मुजरिम को अच्छी तरह देखा नहीं है और अब तक कोई घायल नहीं हुआ है, पर हमले होते रहे तो ऐसा कभी भी हो सकता इसलिए है। आप चाहते हैं कि हम वहाँ जाकर जांच करें? बिल्कुल। अब ये है तुम्हारे गैजेट्स। ग्लू ऑल ग्लू बॉम्ब, न्यूक्लियर पावर्ड वूप स्नोबॉल्स और मेरा फेवरेट द हेयर नेट स्नेयर नेट। ये बहुत ही अजीब गैजेट है जेरी, ये काम नहीं करता। क्या कह रहे थे तुम? चलो। संभल कर जाना। मिशन नंबर 532। स्की रिजॉर्ट सुबह 11:47 पर। कितना अच्छा नजारा है। काश हम इसे एंजॉय कर पाते, पर हमें उस जगह चलना चाहिए जहाँ पिछला हमला हुआ था। ठीक हो ना मेगन? हाँ, जो तुम कहो। सोनी और ली क्या कर रहे हैं? 52,
53। ली, ये क्या कर रहे हो? तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। अगर मुझे अपने रिकॉर्ड्स वापस हासिल करने हैं तो मुझे टॉप फिजिकल शेप में रहना होगा। जेरी के मुताबिक पिछला हमला यही हुआ था। हमें सावधान रहना होगा। हो सकता है मुजरिम अभी भी इसी इलाके में हो। ओहो हो, देखो तो यहाँ क्या है। लगता है जासूसी करने का वक्त आ गया। कोई किसी भी कीमत पर अंदर जाना चाहता था। कोई इंसान या कोई बर्फीला शैतान, पता नहीं उसे क्या चाहिए था। वो अपनी पहचान पीछे छोड़ गया है। समझ में नहीं आ रहा कि वो इंसान था या जानवर। मैं रिजॉर्ट की गेस्ट लिस्ट की जांच करके देखती हूँ कि इस कमरे में कौन रुका हुआ है। जो भी हो वो फेमस जरूर होगा। यहाँ तो ट्रेस लॉक्सली रह रही थी। कौन है वो? नाम बहुत सुना हुआ लग रहा है। वो दुनिया की सबसे मशहूर हेयर ड्रेसर्स में से एक है। हो सकता है कि कोई ऑटोग्राफ लेने के लिए उसके कॉन्डो में घुस आया हो। ये आवाज तो केबल कार से आ रही है। चलो टोनी, देख कर आते हैं। मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ ब्रो। तभी इतना शोर शराबा हो रहा था। हालात और बिगड़ सकते हैं। डूड, अच्छा है कि बहुत कम ऊंचाई थी, नहीं तो पूरे पहाड़ पर इन सब का पापड़ बन जाता। अगर केबल कार अभी नहीं रुकी तो इन सब का पापड़ जरूर बन जाएगा। इसे रोकने में मदद करो। कितना बेकार गैजेट है। अब बस एक ही काम बचा है। चलो इसके आगे जाकर इसे रोकने की कोशिश करते हैं। बहुत ही बुरा आइडिया लगता है, पर मुझे मंजूर है ब्रो। अपने बोर्ड की पावर फुल कर दो। ओह, ये तो बहुत ज्यादा तेज हो गया। इसे रोकना बहुत ही मुश्किल है। और अभी कुछ ही पलों में पहाड़ से छलांग लगा देगा। हमें प्लान बी की जरूरत है। ओह, देखते हैं कि ये गो ऑल ब्लू बम इस चीज को रोक पाता है कि नहीं। कम ऑन। हमें यहाँ से बाहर निकालो। अमेजिंग ग्लू है। अगली बार तुम्हारी ट्रॉफी से एक्सरसाइज मशीन तोड़ूंगा तो इसे जरूर इस्तेमाल करूंगा। कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है, पर हमारे मुजरिम ने इसे काटने के लिए एक तेज औजार इस्तेमाल किया था। पर क्यों? तुम खुद ही उसे क्यों नहीं पूछ लेते? कम ऑन, इससे मुझे अच्छी ट्रेनिंग मिल जाएगी। हाँ, मैं जानता था कि ये एक डरावना बर्फीला शैतान है, पर तुम कभी मेरा यकीन नहीं करते ली। पता नहीं कि हम किसका पीछा कर रहे हैं, पर ये बात तो माननी पड़ेगी कि उसे हेयर कट की जरूरत है। चलो उसे पकड़े। मैंने फर्ट रेस के बारे में सुन रखा था, पर ये कुछ ज्यादा ही हो गया। काश हमने पहले उसे पकड़ा होता, तब शायद हमें कुछ समझ आता। हो सकता है वो भाग गया हो, पर मेरे आई टेक ने उसे पकड़ लिया है। यकीन नहीं होता। कौन सा लिक्विड ऐसा कर सकता है? अगर कोई इस बारे में जान सकता है तो वो मार्क है। चलो मार्क और मेगन से पूछे। एक्सक्यूज मी, तुम ट्रेस लॉक्सली हो ना? अभी अभी मेरे साथ बहुत बुरा हादसा हुआ है और मुझे अपने रूम में जाना है। एक्चुअली हमें तुमसे इसी बारे में बात करनी है। तुम हो कौन और मुझे तुमसे बात क्यों करनी चाहिए? हम रिजॉर्ट सिक्योरिटी से हैं और हम इस हमलों की जांच कर रहे हैं। तुम बच्चे सिक्योरिटी, शायद इसीलिए इतनी गड़बड़ चल रही है। देखो, शायद तुम्हें हैरानी होगी, पर इन मामलों में एक चीज कांस्टेंट है, वो ये कि हर बार तुम आसपास ही रहती हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुमसे क्या कहूँ। मैं तो बस अपनी छुट्टी पर रिलैक्स करने आई थी। हाँ, पर सुनो, अगर और कोई सवाल है तो उसका जवाब मेरा पब्लिसिस्ट देगा। हैव अ नाइस डे। हाँ, ये काफी अच्छा रहा। हाँ, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ट्रेस हमें पूरी बात नहीं बता रही है।
अब भी तारा को हराने की कोशिश में हो। गुड लक, वो तुम्हें मीलों पीछे छोड़ देगी। जब तक ट्रॉफी मेरे हाथ में नहीं आ जाती तब तक कुछ भी हो सकता है मेगन। मैं अपने रिकॉर्ड्स वापस हासिल करके रहूंगा। कीप इट अप ली, तुम कर सकते हो। ओके, तो ली के एक पागल की तरह बिहेव करने के अलावा और क्या हो रहा है? हमने शैतान का पीछा किया था पर वो निकल गया। पर उसके पहले हमने पेड़ पर बाल उगते देख लिए। एक मिनट, फिर से कहो। मुझे लगा तुमने कहा कि तुमने पेड़ पर बाल उगते देखे। गाइस, मुझे एक फिंगरप्रिंट मिला है। फिंगरप्रिंट? किसी पंजे के निशान है या खुर के निशान? आखिर हमारा सामना एक शैतान से हुआ है। हाँ, कैट नाम की शैतान से। वो एक नंबर की बिगड़ैल कैट? उसका इस सबसे क्या लेना देना? पता नहीं, लगता है जेरी से पूछना पड़ेगा। कैसे हो स्पाइस? मिशन ठीक तो चल रहा है ना? अगर आपका मतलब है कि क्या हम पूरी तरह कंफ्यूज हो चुके हैं तो जवाब है हाँ। जेरी, क्या आपके पास कैट नाम के विलन की कोई जानकारी है? देखता हूँ। मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक उसके पेरेंट्स ने अभी अभी पुलिस में मिसिंग पर्सन रिपोर्ट लिखवाई है। क्या? यकीन नहीं होता। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। हमें अच्छे से जांच कर लेनी चाहिए। मार्ग, वो किसी न किसी तरह इस मिशन से कनेक्टेड है। टोनी और मैं वूप जाकर इकट्ठा किए हुए सुरागों की जांच करते हैं। बहुत बढ़िया, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जेरी का ऑफिस शाम के 8:19 पर। बहुत ही अजीब है। आपने कभी ऐसा कुछ देखा है जेरी? ये एकदम से पेड़ से उग गया। यकीन मानो, अगर मैं ऐसी चीज के बारे में जानता तो अब तक अपने ऊपर ट्राई कर लिया होता। डूड, ये इंसान का बाल है। हमने इसे पेड़ पर उगते हुए देखा था। लगता है आपके लिए अब भी उम्मीद बाकी है जेरी। इस बीच कैट के घर पर देखो, वो वाली खिड़की खुली है। हम चुपचाप अंदर जा सकते हैं। लगता है उस डॉग को स्पाइस कुछ ज्यादा ही पसंद है। चलो निकलो यहाँ से। ये तो मुझे किसी आम मैसी बेडरूम जैसा लग रहा है, बिल्कुल आम लोगों जैसा। बस इन्हें छोड़कर। इन बालों के तूफान को तो देखो, मैंने आज तक इसकी जैसी चीज नहीं देखी है। दरअसल हम देख चुके हैं, ये तो बिल्कुल कॉन्डो में मिले बालों जैसा ही है ना? अब हम जान गए हैं कि इस सब में कैट का ही हाथ है, पर क्या हमें अपना जवाब यही मिलेगा? इस लैब का यहाँ क्या काम है? ये तो किसी हेयर लैब जैसी है। इस समय वो फुटेज ठीक से देखने मिलेगी जो हमने रिजॉर्ट में लिया था। ये रहा जेरी, क्या ख्याल है? मुझे लगता है तुम किसी बालों वाले इंसानी रोबोट का पीछा कर रहे थे। या फिर वो कोई डॉगी था जिसने 2 पैरों पर चलना सीख लिया। मुझे जो देखना था मैंने वो देख लिया। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी वैक्यूम क्लीनर की बैग में फंसी हुई हूँ। Come on! ऐसा लग रहा था किसी कुत्ते की आवाज आई है ना? हाँ, उसे भौंकना चाहिए, पर ऐसा लगा कि वो किसी से डर रहा था। ये सब क्या है? शायद मुझे एकदम से खुजली हो रही है। मार्क, पता नहीं तुम्हें ये कैसे बताऊं, पर क्या हुआ? ऐसा लग रहा है मेरा शरीर किसी बंदर का हो गया है। हम वो चलते हैं और देखते हैं कि जेरी तुम्हारी मदद कर सकते हैं या नहीं। हाँ, अगर कोई है जो बाल भगाना जानता है तो वो है जेरी। ये कोई मजाक की बात नहीं है। हे जेरी, ऐसा लगता है मार्क के फर में कीड़े हो गए हैं। उस पर दवाई लगाएं। मुझे ये लेजर शेवर ट्राई करने दो मार्क। ओह ग्रेट, ये तो फिर से उग गए। कोई लड़की मुझसे डेट नहीं करेगी। इतना दुखी होने की क्या बात है? वैसे भी अपने शहर में तुम गर्ल्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं थे। स्पाइस, ध्यान लगाओ, हमें इस बात की तह तक पहुंचना है। हो सकता है जिस बालों वाले शैतान ने हम पर हमला किया वो कैट हो, पर इतने बालों के साथ उसे पहचानना मुश्किल था। कैट सबको बर्बाद करने पर क्यों तुली है और वो ट्रेस से क्यों बदला लेना चाहती है? सब बहुत अच्छे सवाल हैं। मुझे लगता है अगला हमला बहुत जल्दी होगा और ऐसा लगता है ट्रेस रिसोर्ट छोड़कर जा चुकी है। तो मेरी राय है कि तुम उसके घर की जांच करो और वहीं कैट का इंतजार करो। यकीन नहीं होता, मुझे इस लुक में सबके सामने जाना पड़ रहा है। ये तो सोचो, इतनी ठंड में तुम्हें स्वेटर पहनने की जरूरत भी नहीं है। कुछ मिनटों बाद ट्रेस के सैलून में
तो मॉडर्न सैलून का माहौल ऐसा होता है। किसी को कोई इंटरेस्टिंग चीज दिखी? मुझे लगता है कि ये कंडीशनर मेरी खुजली को कम कर देगा। आराम पहुंचा। अरे ये तो बिल्कुल वैसे ही लैब है जैसे कैट के कमरे में थी। आजकल जिसे देखो वो लिक्विड से ही बाल उगाने लगा है। मैं इस इंडस्ट्री में तहलका मचाना चाहती थी। ये मेरा सबसे कूल और बेहतरीन हेयर ट्रीटमेंट था। बदकिस्मती से ये कामयाब नहीं हुआ। मैं बालों को बढ़ने से नहीं रोक पाई। तो मेरा अंदाजा है कि कैट भी तुम्हारी क्लाइंट होगी। मेरी पहली और आखिरी क्लाइंट। मुझे सोचने दो। तो कैट तुम्हारे ट्रीटमेंट से तुमसे बदला ले रही है। बस वो तुम्हारे अलावा किसी को नहीं छोड़ रही। सारी गलती तुम्हारी है। तुम्हें जिंदगी भर मेरे बाल काटने होंगे और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। फ्री फ्री फ्री। लगता है यहाँ और कोई भी है। जरूर कैट होगी। वो हार मानती ही नहीं। वो इतने बाल पहली बार देख रहा हूँ। तुमने मुझे कूल से फ्रीक बना दिया है। तुम्हें लगा तुम भाग जाओगी, पर मैं तुमसे बदला लिए बिना मानूंगी नहीं। बहुत हंसी आ रही थी ना। हे ली, तुम स्कूल की सबसे बड़ी आईब्रो होने का रिकॉर्ड तो तोड़ ही सकते हो। हाँ बिल्कुल, और मैं जानता हूँ कि तारा इसे भी तोड़ना चाहेगी। बालों की बहस बाद में हो जाएगी। वो भाग रही है। ओह प्लीज, तुम भाग कर जाओगे कहाँ? यकीन नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कि मैं बालों की डैंड्रफ तुम्हें हूँ। बस अपनी नॉट्स में कंडीशनर लगाने की जरूरत है। थैंक्स ब्रो। ट्रेस तुम्हें जरूर अपने सैलून में शैम्पू बॉय की नौकरी तो दे ही देगी। पता नहीं पैसे कितने देगी। मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगी कि किसी नाई की दुकान में भी तुम्हें काम नहीं मिलेगा। मैं कोई नाई नहीं हूँ। मैं एक हेयर स्टाइलिस्ट हूँ और ये बात भूलना मत। मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगी जो तुम कभी नहीं भूलोगी। तुम इतनी आसानी से भाग नहीं पाओगी। किसे पता था कि ये मिशन इस तरह खत्म होगा। अब हम क्या करें? पता नहीं। जहाँ तक मुझे पता है बालों के पेड़ पर हो रही लड़ाई रोकने की ट्रेनिंग बुक में नहीं दी थी। एक आइडिया है। इस हेयरनेट स्नैरनेट का एक कोना पकड़ो और उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ली, अब बस भी करो। हम यहाँ सीरियस मिशन पर आए हैं। अब कहाँ जाओगी? इस बार तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। चुड़ैल, मैंने कल ही हेयर स्पा लिया था। अब देखो क्या हालत हो गई है। अगर उन्होंने लड़ना बंद नहीं किया तो बाल नीचे गिर जाएंगे। अगर वो दोनों इसी तरह से लड़ती रही तो पक्का जाल में गिर जाएंगी। ए, उसे अपनी ऐसी हालत मत करने देना। तुम भी दिखाओ अपना दम। क्या लगता है मेरे बाइसेप्स तारा से तगड़े हैं? जाल फैलाओ। इसे कहते हैं बालों की उलझन। बढ़िया काम स्पाइस। ये मिशन कुछ ज्यादा ही बाल वाला था, पर इसमें एक बात अच्छी हो गई। मजाक अच्छा था जेरी। क्या आपको मेरे लिए कोई एंटीडोट मिला? बिल्कुल मिला है। इस वक्त एजेंट सड़कों पर वहीं स्प्रे कर रहे हैं ताकि एक भी बाल वापस नहीं होंगे। हट जाओ! उफ, काफी बड़ा बाल था। तो लड़कियों का क्या होगा? जब तक कुछ फैसला नहीं हो जाता तब तक उन्हें अलग अलग जेलों में रखा जाएगा। वो अब भी बहुत गुस्से में है। जेरी, इससे पहले कि मैं खुजला खुजला कर मर जाऊं, मुझे एंटीडोट दो हाँ प्लीज। हाँ बिल्कुल। वैसे देखा जाए तो तुम ऐसे ज्यादा अच्छे लग रहे हो और मॉम डैड मुझे कभी पेट रखने देंगे नहीं, इसलिए मैं तुमसे ही काम चलाऊंगा। हे टोनी, इधर आओ। अगली सुबह
तुम पहुंच गए बिग गाय। अब तुम एक ब्रेक ले सकते हो। मैं देख नहीं सकता, तुम ही बताओ टोनी। अच्छा नहीं है, सब जगह टेरा ही है, वो तो एक मशीन है। अच्छी खबर ये है कि तारा एथलेटिक्स से बोर हो गई है और अब वो कुछ नया ट्राई करना चाहती है। ओह बहुत अच्छा हुआ। ब्रो, कभी किसी के अपने से बेहतर होने के बारे में मत सोचो, बस अपनी तरह से पूरा जोर तुमने लगाओ। तारा का बनाया हुआ अमेजिंग कंप्यूटर देखा? वो एथलेटिक भी है और ब्रिलियंट। है? ओ नो, अब वो कंप्यूटर्स बनाने लगी। मुझे अभी इसी वक्त उससे बेहतर कंप्यूटर बनाना होगा। बस इतना सोचो कि तुमने अपना पूरा जोर लगा दिया मार्क।